नमस्कार। तो क्या क्लास 12th के बाद इंडिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम CUET की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये आपके फ्यूचर के लिए कितना बड़ा, कितना ज़रूरी मौका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं, ये एकदम सच है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक एग्जाम और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यही तो है CUET की असली पावर, और इसीलिए तो इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये CUET है क्या चीज? देखिए, इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। और इसका मकसद सिर्फ एक, एडमिशन प्रोसेस को हर स्टूडेंट के लिए सिंपल और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाना। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि CUET असल में है क्या और क्यों इसे यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में इतना बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, पहले क्या होता था? दर्जनों अलग अलग फॉर्म भरो, अलग अलग शहरों में एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम की अलग तैयारी करो, सिरदर्द था पूरा। अब वो सब खत्म। सिर्फ एक टेस्ट से सैकड़ों यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुल सकते हैं। मतलब आपका टाइम, पैसा और सबसे जरूरी जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो सब बचता है। और CUET की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई CBSE से है, ICSE से है या किसी स्टेट बोर्ड से, या ये कि किसी के 99% आए हैं या 85%। अब सिर्फ बोर्ड के नंबर ही सब कुछ नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से फेयर है, मेरिट पर आधारित है और हर स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने का एक बराबर मौका देता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि CUET क्या है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर, मतलब इसका पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होता है। देखिए, CUET एग्जाम को मोटा मोटा 3 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला है लैंग्वेज टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि पढ़ने और समझने की स्किल कैसी है। दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है डोमेन सब्जेक्ट्स का। इसका सिलेबस सीधा आपकी क्लास 12 की NCERT की किताबों से आता है। और फिर है तीसरा जनरल टेस्ट। इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग को परखा जाता है। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शायद तैयारी का सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सब्जेक्ट्स कैसे चुनें? बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। रूल नंबर 1, वही सब्जेक्ट्स चुनें जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। लेकिन सबसे जरूरी, जिस भी यूनिवर्सिटी और कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें कि उस कोर्स के लिए कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए। याद रखिए, यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी एडमिशन के सपने पर पानी फेर सकती है।